यस बेटे देखिए, रीजनिंग इनइक्वालिटीज करवा रहे हैं स्टार्टअप, इसमें क्या चीज़ होता है। रीजनिंग इनइक्वालिटीज में दो यही सिंबल यूज होते हैं, इक्वल टू है, ग्रेटर देन है, लेस देन है, ग्रेटर देन इक्वल टू है और लेस देन इक्वल टू है। ये सारे सिंबल यूज होते हैं 1 2 3 4 5। अब इनमें रीजनिंग इनइक्वालिटीज में इसका क्या यूज है, ये बहुत ध्यान से देखना आपको। ये एक तरह से ये समझो कि जिस साइड से ओपन है, इसका मतलब है इस साइड से आपकी एंट्री है इसमें। एक तरह से ये समझिए ये हमारे डोर है, क्या है, डोर है, किसी को एंटर करने के दरवाजे लगे होते हैं जैसे। तो ये सपोज करिए 1 2 3 4 5, ये 5 हमारे डोर है उस जगह पर एंटर करने के। अब जैसे ये एक साइड से क्लोज है ना, एक साइड से ओपन है, तो इसका मीनिंग क्या है कि हम इधर से एंटर कर सकते हैं, इसमें इधर से एंटर नहीं कर सकते। ठीक है, सिमिलरली इधर से एंट्री नहीं कर सकते क्योंकि इधर से क्लोज है, और इधर से एंट्री कर सकते हैं। सिंपल, बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है, कोई ज़्यादा वैसी बात नहीं है ना। ऐसी इधर से भी एंट्री कर सकते हैं, इधर से एंट्री नहीं कर सकते, और इधर से भी एंट्री कर सकते हैं, इधर से एंट्री नहीं कर सकते। जिस साइड से ओपन होता है उस साइड से हमें एंट्री करनी होती है इसमें, और दूसरी साइड से एंट्री नहीं कर सकते। इसमें दोनों तरफ से ओपन है तो इसका मतलब दोनों तरफ से एंट्री इसमें पॉसिबल है। तो ये चीज़ आप ध्यान से देखो, इससे सारे रीजनिंग अपनी हो जाएगी, बहुत ईजीली हो जाएगी। कहीं इक्वल सिंबल लगा है, इसका मीनिंग है कि हम दोनों तरफ से एंट्री कर सकते हैं इसमें। ठीक है, ठीक। और इधर है ओपन, दिस साइड से ओपन है, इधर से एंट्री करेंगे, इधर से एंट्री नहीं कर सकते। इसमें इधर से एंट्री करेंगे, जिस साइड से ओपन है, इधर से एंट्री नहीं होगी। सिमिलरली इसमें भी वही सेम रूल है, इधर से एंट्री, इधर से एंट्री नहीं होगी। इसमें राइट हैंड साइड से एंट्री है, लेफ्ट हैंड साइड से एंट्री नहीं है। समझ में आ गया। जैसा फॉर एग्जाम्पल एक मैं बताता हूँ, जैसे ये A इज ग्रेटर देन B लेस देन इक्वल टू C इज इक्वल टू D, कुछ भी ले लेते हैं ना, E। अब देखो जैसे A से हमें E पर पहुंचना है, क्या हम A से E पर पहुंच सकते हैं, ये देखना है इसमें। तो A से हम B पर तो एंट्री कर सकते हैं क्योंकि देखो इधर से ओपन है, तो A से B पर तो आ जाएंगे। अब क्या हम B से एंट्री कर सकते हैं C पर, नहीं कर सकते क्योंकि इधर से एंट्री क्लोज है। समझ गया, एंट्री इधर से हो सकती है, इधर से नहीं हो सकती। तो B पे हम C पर नहीं जा सकते, इसलिए हम A से E पर किसी भी हालत में नहीं पहुंच सकते। लेकिन अगर तो मैं ऐसे कर दूं A इज ग्रेटर देन B ग्रेटर देन इक्वल टू C इक्वल टू D इज ग्रेटर देन इक्वल टू E। अब देखो आप, क्या A से E पर पहुंचा जा सकता है, A से D पर? A से B पर हम एंट्री कर सकते हैं क्योंकि ये साइड देख रहे हो, इधर से ओपन है, तो इधर से तो एंट्री पॉसिबल है। सिमिलरली B से C पर हम एंट्री कर सकते हैं क्योंकि यहाँ भी पॉसिबल है, इधर से ओपन है। C से इक्वल, ये तो इक्वल है, ये इधर से भी एंट्री हो सकती है, इधर से भी एंट्री होगी, तो इधर से भी हम एंट्री कर सकते हैं। ठीक है गया। और D से E की तरफ भी एंट्री कर सकते हैं, तो यस D से E की तरफ भी हमारी एंट्री हो सकती है। तो इसका मतलब ये हमारा A इज ग्रेटर देन E का सिंबल है, यहाँ पर क्या हो सकता है, A से E तक हम एंट्री कर सकते हैं। ठीक हो गया, ये बात हो गई। अब बाई चांस यहाँ पर ये हो जाता है A इज ग्रेटर देन B ग्रेटर देन इक्वल टू C इज इक्वल टू D इज लेस देन इक्वल टू E। अब क्या हम E तक पहुँच सकते हैं, A से नहीं पहुँच सकते क्योंकि यहाँ से आ जाएंगे, ये ओपन है, यहाँ से यहाँ पर आ गए, ये ओपन है यहाँ से यहाँ पर, लेकिन अब यहाँ से यहाँ पर नहीं जा पाएंगे, तो हम A से E पर नहीं पहुँच सकते। ये सिंपल A से E पर नहीं पहुँच सकते। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, करेक्ट है। चलिए अब आगे इसके और क्वेश्चंस करेंगे बेटा तो क्लियर हो जाएगा। यस बेटा, अब देखिए इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन दिया है मैंने, एक्सरसाइज 2.1 का, कि स्टेटमेंट गिवन है इसमें कि C इज इक्वल टू B इज ग्रेटर देन इक्वल टू A लेस देन इक्वल टू D इज इक्वल टू E, और इसमें कंक्लूजन दे रखे हैं C इज इक्वल टू X और C इज लेस देन D। तो हमें बताना है इनमें से कौन सा ट्रू है। ऐसे एक सेकंड क्वेश्चन दिया है कि P इज ग्रेटर देन Q दिया है, T इज लेस देन इक्वल टू R इज लेस देन X S और S इज ग्रेटर देन B। इसमें तीन दिए हैं इक्वलिटी, जो है ना, ये इक्वलिटी ये अलग दे दी, इससे कोई हमें कोई परेशानी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये देखो, क्या C इज इक्वल टू X हो सकता है? अब X तो इसमें कहीं है नहीं, X का तो कहीं यूज ही नहीं है, तो ये तो इम्पॉसिबल है, ये तो फॉल्स समझो आप, ये तो क्लियर है बिल्कुल। इसमें तो X का मतलब कुछ है ही नहीं, X कोई एलिमेंट ही नहीं है। अब आता C इज लेस देन D, तो आप देखो क्या हम D से C की तरफ को एंटर कर सकते हैं, क्या D C पर पहुंच सकता है इसमें, ये चीज देखिए D। अब D से देखिए आप, D से C, तो D से C यहाँ से यहाँ पहुँचाना है हमें, देखो ध्यान से। अब D से C पहुँचाना है, तो D से C पर पहुँचने के लिए तो बहुत सारे स्टेप है ना। तो पहले आप देखो कि D से A पर पहुँचा जा सकता है, यस D से A पर हम पहुँच सकते हैं क्योंकि ये साइड इसकी ओपन है और ये साइड क्लोज्ड है, तो इधर से एंट्री यहाँ पर हो सकती है। ठीक है, अब देखो क्या A से B पर पहुँच सकते हैं हम,
ए से बी पर तो पहुंचा ही नहीं जा सकते क्योंकि इधर से क्लोज्ड है, तो इधर से एंट्री क्लोज है, इधर से एंट्री हो सकती थी, तो ए से हमारी एंट्री बंद है, तो सी पर पहुंचा ही नहीं जा सकता, तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी हमारा फॉल्स है। आगे समझ में? चलो एक बार करते हैं और समझ में आएगा। अब आर से पी की तरफ को चलना है हमें, क्या आर से पी पहुंचा जा सकता है? पहले देखो आर कहाँ पर है, आर ये है, तो आर से टी पे तो हमें पहुंचना नहीं है, आर से पहले एस पे पहुंचिए आप, देखो आर से हम एस पे पहुंच सकते हैं क्या? नहीं पहुंच सकते किसी भी हालत में। आर से टी पे तो पहुंचा जा सकता है, देखो आर से टी पर तो हम पहुंच सकते हैं क्योंकि ये साइड ओपन है। अब टी पर पहुंच गया हम सपोज करो, और टी और कहीं यूज हो ही नहीं रहा, तो टी से आर पे तो हम पहुंच ही नहीं सकते, टी से आर पे तो पहुंच ही नहीं जा सकता ना। देखो पी से हम क्यू पे पहुंच सकते थे, तो आर से हम केवल बेटा टी पर ही पहुंच पा रहे हैं, टी का कहीं यूज नहीं है, तो इसलिए ये भी फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। आगे समझ? एक और करते हैं दोस्तों, और टी इज ग्रेटर देन एस, यानी क्या टी से एस पर पहुंच सकते हैं, टी से एस पर पहुंचना है, देखो टी का टी है, टी से तो कहीं को हम जा ही नहीं सकते, टी से जब आर पे नहीं जा पा रहे हैं, कहीं पर भी नहीं जा सकते, इधर कुछ है नहीं और यहाँ पर हम जा ही नहीं सकते, तो ये भी हमारा स्टेटमेंट फॉल्स होगा। आगे समझ बेटा, ठीक है। एक और देखता हूँ, देखो ना इसी टाइप के क्वेश्चन, अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, b इज ग्रेटर देन c दे रखा है देखो, और इसमें गिवन है c इज लेस देन इक्वल टू b इज इक्वल टू d कॉमा b इज इक्वल टू f और लेस देन a। फर्स्ट कंक्लूजन है इसका a इज ग्रेटर देन c, और सेकंड कंक्लूजन है e इज लेस देन इक्वल टू ए। अब देखते हैं कौन सा इसमें ट्रू कौन सा फॉल्स है। पहले ए से सी पर पहुंचने के लिए हमें रास्ता देखना है, ए से सी पर, तो आप सबसे पहले आइए, देखिए ए यहाँ पर है, ए से एफ पर हम पहुंच सकते हैं क्योंकि ग्रेटर देन का सिंबल है, ठीक है, इधर से एंट्री हो गई। अब बी से भी जा सकते हैं क्योंकि दोनों साइड से ओपन है ना, इधर से इधर को बी पर पहुंच गए, अब हम बी पर तो पहुंच गए, अब बी से देखो सी पर भी पहुंचा जा सकता है, यहाँ है बी, ठीक है ना। देखो एक बार और, ए से एफ पर हम पहुंच सकते हैं, फ्रॉम एफ टू बी भी हम पहुंच सकते हैं, इक्वल साइन है। अब बी पर आ गए, तो बी कहाँ पर है? बी हमारे इस वाली इक्वलिटी में, क्या बी से सी पर हम एंट्री कर सकते हैं? यस कर सकते हैं, तो ये तो ट्रू हो गया हमारा। अब ई से देखिए, ए से ई की तरफ को एंट्री कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ठीक, ए से ई पर, तो ए से पहले आप आ जाइए एफ पर, ए से तो एफ पर बहुत ईजी है एंट्री, और एफ से बी पर भी एंट्री पॉसिबल है, ठीक। अब आ जाइए बी पर, बी से ई पर हम जा सकते हैं क्या कहीं? देखो बी से हमें ई पर पहुंचना है, बी से सी पर पहुंच गया, चलिए। अब सी से तो ई पर पहुंचा ही नहीं जा सकता ना, क्योंकि इधर से एंट्री क्लोज है, तो ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो गया। आगे समझ, ठीक है, ओके। नेक्स्ट में क्वेश्चन और क्लियर कर दें, ओके। यस बेटा, देखिए इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है और 5 है, और इसमें स्टेटमेंट दे रखा है b इज ग्रेटर देन इक्वल टू d है, और लेस देन c है, ग्रेटर देन e इज इक्वल टू f इज लेस देन इक्वल टू a। तो हमें बताना है कि ये कंक्लूजन दोनों इस करेक्ट है नहीं है ना, ऐसी ये क्वेश्चन दिया है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा इसको भी। ये मैंने पहले ही बता दिया है कि इसका मतलब क्या होता है कि एंट्री इस साइड से नहीं, इस साइड से नहीं है, ठीक है, जिधर से ओपन है इधर से एंट्री कर सकते हैं, यहाँ से हम जा सकते हैं। अब हमें प्रूव करना है d इज ग्रेटर देन a, इसका मतलब क्या d से a पर एंट्री हो सकती है हमारी, क्या d से a पर पहुंचा जा सकता है? अब देखो, अब d से ये पॉइंट है हमारा d यहाँ पर, अब d से एंट्री इधर भी नहीं हो सकती है, देखो c पर, क्योंकि इधर क्लोज है, और d से इधर भी एंट्री नहीं हो सकती है, इधर भी क्लोज है, इधर भी क्लोज है, तो दोनों तरफ एंट्री क्लोज है ना, तो d से तो हम कहीं को जा नहीं सकते, तो a पर क्या पहुंचेंगे, ठीक है ना, तो इसलिए ये स्टेटमेंट है फॉल्स है, ठीक है। अब देखते हैं, देखो c इज ग्रेटर देन f, तो c पे आइए आप, c से यहाँ पर आ जाए। अब c से हम किधर जा सकते हैं? इधर भी जा सकते हैं, वैसे इधर भी जा सकते हैं, तो c से हम e पे चले गए, ठीक है, और e से हम f पे भी आ गए, क्योंकि ये जो इक्वल का सिंबल है इसका मतलब इसमें एंट्री है, बोथ साइड से एंट्री है, समझ गए ना। तो c से हमने एंट्री कर सकते हैं बेटा e पर, क्योंकि इधर से ओपन है, e से भी f पर एंट्री कर सकते हैं, तो इसका मतलब c f पर एंट्री कर सकता है, तो ये ट्रू। आगे समझो, नेक्स्ट है, अब k इज इक्वल टू u, देखो k से हमें कहाँ तक पहुँचना है? u तक पहुँचना है,
तो के से तो हम इधर ही नहीं जा पा रहे हैं, तो बाकी वहां तक जा पाएंगे। के से एच पे नहीं जा पा रहे हैं, तो ये तो फॉल्स हो गया। के से तो हमारी एंट्री कहीं पर है ही नहीं ना। अब आइए एच की एंट्री के एन तक पहुंच सकती है, एच यहाँ पर है, तो देखो एच से हमने जी पर एंट्री कर दी, हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जी पर हम यहाँ आ गए, अब जी से क्या एंट्री एन पर हो सकती है? नहीं हो सकती ना, क्योंकि यहाँ पर क्लोज है, यहाँ ओपन है। एन तो एंट्री कर सकता था, जी एंट्री नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी, ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो गया ना। देखो है ना, क्या एच की एंट्री हो सकती है? एच की एंट्री हमारी जी तक हो गई, लेकिन जी की एंट्री एन तक नहीं होगी। ठीक है, ऐसी केस टू यू के है, के की एंट्री कहीं हो ही नहीं रही है, तो दोनों फॉल्स स्टेटमेंट है। ओके, ठीक है, ट्राई करो बेटे इसी तरह।